कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर बुधवार को बिहार आ रहे हैं। सीमांचल और अन्य जिलों में घुसपैठियों की रोक पर सुरक्षा बलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। घुसपैठ पर बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इसी बीच AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि जैसा कि बजट सत्र चल रहा, आज 16वां दिन है, ऐसे में AIMIM के विधायक भी पहुंचे थे और उन्होंने पत्रकारों के सामने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री देश के गृह मंत्री है, उनका हक बनता है कि सारे राज्य में जाए और देखे कि वहां पर क्या कमी है, क्या कुछ हो रहा है, कानून व्यवस्था कैसा है। ऐसे में वो बिहार आ रहे हैं तो बिहार के सीमांचल में वो जाएंगे तो उनको देखना होगा, उनको ख्याल रखना होगा कि बिहार के सीमांचल में क्या कुछ कमी है, आर्थिक रूप से क्या कमी है, शिक्षा में कैसी स्थिति है। इन सब पर उनको मंथन करना होगा और फिर फैसला लेना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने राज्यसभा सीट को लेकर भी बड़ा अपील कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह आप लोग मौजूद है, तो जैसे कि राज्यसभा सीट में भी छोटी पार्टियों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो जो दलित समाज है उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान इस वीडियो में। भारत के होम मिनिस्टर हैं, भारत के कोने कोने में जाने का उनका अधिकार है और अंदरूनी सिक्योरिटी का उनकी जिम्मेदारी है। उनको आना चाहिए और उनको देखना चाहिए। और जाहिर है कि सीमांचल बांग्लादेश और नेपाल की बॉर्डर पर है, विदेशी दुश्मनों से भी होशियार रहना ज़रूरी है। लेकिन मेरी विनती होगी गृह मंत्री से कि आप आए हैं तो आप सामरिक दृष्टिकोण से, आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से विश्लेषण ज़रूर कीजिए। लेकिन जिस सीमांचल में आप आए हैं, ये सीमांचल का वो इलाका है कि अगर हमारे पूर्वज करवट बदले तो बांग्लादेश चले जाते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है और भारत को अपना देश समझा है। और हम सरहद के हम पासबान हैं। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है, हमारे यहाँ पलायन कितना है, हमारे यहाँ बीमारी कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है। मैं समझता हूँ कि अगर हृदय में इंसाफ है तो उसको भी आप देखेंगे और सीमांचल के विकास के बारे में भी फिक्रमंद होंगे। ये हम लोगों की उम्मीद है। लेकिन भाई वीरेंद्र तो कह रहे हैं कि हिंसा भड़काने के लिए आ रहे हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के लोगों का कल्चर रहा है, अब वो आ गए हैं तो हम अंदेशों पर नहीं जीते हैं। अगर वो भड़काएंगे तो देखेंगे हम लोग तो आग बुझाने वाले लोग हैं। राज्यसभा की सीट के लिए किसका समर्थन रहेगा? महागठबंधन का? एनडीए कह रहा है कि कई विधायक हमारे संपर्क में भी है। मैंने आप लोग बड़ी पार्टियों के हैं, दलितों का कोई नहीं इस देश में। मैंने हम लोग कमजोर पार्टी हैं तो हम लोग वोट देंगे सिर्फ। हम लोगों ने शुरू दिन में कह दिया है कि हम सीमांचल के इलाके से आते हैं, माइनॉरिटी के दरमियान में से आते हैं। बड़ी पार्टी आप हैं, आपका प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में है, हमारा कोई नहीं है। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं पार्लियामेंट में तो 56 वाले सीने को पसीना आ जाता है। तो राज्यसभा में भी हमारा एक आदमी जाए जो सही तौर पर दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का वहाँ सही तौर पर प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए हमने कहा है कि अगर आप सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं, अगर फिरका परस्तों को आप रोकना चाहते हैं तो मुझसे ज़्यादा सांप्रदायिक शक्तियों से आप नहीं लड़ते हैं, इसलिए हमें अब की बार वोट दीजिए। हमने तो ये विनती पहले कर दी। मैं ये कहूँगा वो तमाम तर लोग जो लोग चाहते हैं कि फिरका परस्ती को रोकें, उनको मेरा साथ देना चाहिए। जो लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, जो लोग सेकुलर हैं, मैं समझता हूँ मेरा साथ देंगे वो। अरे भाई तो वो आप भी किसी का नाम बोल दीजिएगा तो थोड़े मना किया जा सकता है। लेकिन कौन आदमी उसके लिए एम्पावर है पार्टी का, वो न तय करेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार का खजाना खाली हो गया। आपको क्या लग रहा है? बिहार का खजाना ही खाली हो गया है, बिहार दिवालिया हो गया है। इन लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दी है कि रेवड़ी न बांटा करें। ये टोटली ब्राइब है। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन समझिए इन लोगों ने, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इन लोगों ने 1,54,00,000 लोगों को पैसे दिए हैं 10-10 हज़ार। ये ब्राइब है। सुप्रीम कोर्ट को तो सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब यहाँ नियम बंधा हुआ है, जो प्रोटोकॉल है, जो आचार संहिता है, वो ये है कि कोई सैंक्शन स्कीम भी अगर है तो उसमें कोई मंत्री, कोई विधायक जाकर न उसका उद्घाटन कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है। जब ये आचार संहिता है तो फिर किस वजह से डायरेक्ट आप लोगों को, बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचा रहे हैं? ये टोटली ब्राइब है। उसका नतीजा क्या हुआ है? जितने भी काम हैं आपके
डेवलपमेंट के वो प्रभावित हो गए हैं। पुलों का बनना रुक गया है, भवन का बनना रुक गया है, स्कूल के घर नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। और उस पर करेंगे क्या कि ये लोग दूसरी तौर पर अपने खजाना को तो लुटा दिया है। जिस तरह से जुआरी जुआ में खेल जाता है, शराबी पी लेता शराब, पेट भरने के लिए चोरी डाका करता है, ठीक उसी तरह से सरकार ने डाके डाल दी है। अमित शाह जी करा डाके रहे हैं। नहीं, डाके डाल रही है। क्या डाके डाल रही है? मोटरसाइकिल को चेक कर रही है, गाड़ी को चेक कर रही है, और क्या कर रही है कि हमारा इलाका सीमांचल पिछड़ा है। हर साल बाढ़ में खेत कटती है, घर कटता है, और लोग घर में निर्माण के काम के लिए 2-4 ट्रॉली अगर मिट्टी भरते हैं, उसको 1-1 लाख रुपए जुर्माना कर रहा है। पुलिस अलग उगाही कर रही है। ये सरकार जनता को लूट रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।